जय माता दी भक्तों, नवरात्रि का पावन पर्व हमारे जीवन में नई ऊर्जा और भक्ति का संचार करता है। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, वह दिन जो हमें सिखाता है कि बिना रुके, बिना थके और अपने लक्ष्य की ओर हमें कैसे बढ़ना है। आज हम कथा सुनेंगे माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की। ब्रह्मचारिणी इस नाम का अर्थ ही है वह जो ब्रह्मा यानी तपस्या का आचरण करती हैं। माँ का यह रूप बहुत ही शांत, सौम्य और ज्योतिर्मय है। उनके दाहिने हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल है। उनके मुख पर एक ऐसी दिव्य चमक है जो केवल हजारों वर्षों की कठिन साधना से ही प्राप्त हो सकती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी ने पूर्व जन्म में हिमालय राज के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। उनका नाम पार्वती रखा गया। बचपन से ही उनके मन में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। एक दिन की बात है जब देवर्षि नारद हिमालय के महल में पधारे। उन्होंने पार्वती जी की हस्त रेखाएं देखी और बताया कि हे देवी, आपका विवाह स्वयं महादेव से होगा, लेकिन इसके लिए आपको घोर तपस्या करनी होगी। भगवान शिव वर्तमान में सती के वियोग में समाधि में लीन है, उन्हें प्रसन्न करना सरल नहीं होगा। नारद जी की बातें सुनकर माता पार्वती ने मन ही मन संकल्प कर लिया कि वे केवल महादेव को ही पति रूप में प्राप्त करेंगे। उन्होंने राजसी वस्त्रों और आभूषणों का त्याग कर दिया और पेड़ों की छाल धारण कर लिए। अपनी माता मैना के लाख मना करने के बाद भी वे घोर जंगल की ओर निकल पड़ी। यहीं से शुरू हुई उनकी ब्रह्मचारिणी बनने की वो यात्रा, जिसे सुनकर आप भी भक्त श्रद्धा से भर जाएंगे। भक्तों, सोचिए, एक राजकुमारी जो कभी फूलों की सेज पर सोती थी, वह अब कंकड़ पत्थरों और कांटों के बीच नंगे पांव तपस्या कर रही थी। उनकी तपस्या के चरण कुछ इस प्रकार थे। प्रथम चरण, शुरुआत के 1000 वर्षों तक उन्होंने केवल वन के कंदमूल फल खाकर व्यतीत किए। भीषण गर्मी हो या कड़ाके की ठंड वे अपनी जगह से नहीं डिगी। दूसरे चरण, अगले 100 वर्षों तक उन्होंने केवल जमीन पर उगी हुई सब्जियां खाकर गुजारा किया। उनका शरीर धीरे धीरे दुर्लभ होने लगा, लेकिन उनके संकल्प की शक्ति बढ़ती ही गई। तृतीय चरण, इसके बाद उन्होंने अन्न और जल का भी त्याग कर दिया। कई हजार वर्षों तक वे केवल सूखे हुए बेलपत्र खाकर जीवित रही। एक समय ऐसा आया जब माँ पार्वती ने उन सूखे पत्तों को खाना भी छोड़ दिया। बिना पत्तों की तपस्या करने के कारण ही देवताओं और ऋषियों ने उनका नाम अपर्णा रख दिया। उनकी तपस्या की अग्नि इतनी तेज थी कि तीनों लोग थर्रा उठे। माँ का शरीर केवल हड्डियों का ढांचा रह गया था। उनकी माता अपनी पुत्री की ऐसी हालत देखकर दुख से चिल्ला उठी। तभी से माँ का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी माता ने उमा कह के चिल्लाया था। सभी देवता, गंधर्व और ऋषि मुनि हैरान थे कि इतनी कोमल कन्या इतनी कठोर तपस्या कैसे कर सकती है। अंत में माँ की निष्ठा से प्रसन्न होकर स्वयं पितामह ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने बड़े स्नेह से कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी तपस्या नहीं की है। तुम्हारी भक्ति ने महादेव को अपनी समाधि से जगा दिया है। जाओ पुत्री, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। महादेव तुम्हें पति रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद के बाद माँ पार्वती का वह तप सफल हुआ और अंततः भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। आज के इस भाग दौड़ भरे जीवन में हम छोटी छोटी मुश्किलों से टूट जाते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी हमें 3 बातें सिखाती हैं। लक्ष्य मिलने में देरी हो सकती है, पर रुकना नहीं। माँ ने हजारों साल इंतजार किया, क्या हम अपनी सफलता के लिए कुछ महीने सब्र नहीं कर सकते हैं?
अनुशासन भी बहुत जरूरी है। बिना अनुशासन से कोई भी बड़ी सिद्धि नहीं मिलती है। दृढ़ संकल्प जो हम ठान लें उसे पूरा करके ही दम लेना चाहिए। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ को चीनी मिश्री या पंचामृत का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से जातक को लंबी आयु और बुद्धि का वरदान मिलता है। तो भक्तों, यह थी माँ ब्रह्मचारिणी की वह पावन कथा जो हमें यही सिखाती है कि चाहे जीवन कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, हमें अपने पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। माँ का यह तपस्वी रूप हमारे भीतर एक नया साहस और विश्वास भर देता है। आशा करती हूँ कि माँ ब्रह्मचारिणी की कथा आपके जीवन में नया प्रकाश लेकर आएगी। कमेंट बॉक्स में जय माँ ब्रह्मचारिणी लिखना ना भूलें। मिलते हैं भक्तों कल की कथा में, माँ के तीसरे रूप माँ चंद्रघंटा की कथा में। जय माता दी।